कभी सोचा है कि एक लड़का जो सुबह सुबह अखबार बेचता हो, वो एक दिन देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और फिर राष्ट्रपति बन सकता है? आज हम एक ऐसे ही असाधारण सफर को करीब से जानेंगे। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की और उनकी जिंदगी से मिले कुछ बेहद जरूरी सबक की। चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो मजबूत यकीन है जिस पर एक पूरी जिंदगी टिकी थी। डॉक्टर कलाम का मानना था कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इतिहास कोई भी रच सकता है। और देखिए, उन्होंने इसे सच करके दिखाया। हर महान कहानी की शुरुआत अक्सर बहुत ही साधारण होती है। डॉक्टर कलाम की कहानी भी तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय कस्बे रामेश्वरम में शुरू हुई। परिवार साधारण था, साधन बहुत कम थे, लेकिन हाँ, सपनों की कोई कमी नहीं थी। वो सपने आसमान छूने वाले थे। जरा सोचिए, हर सुबह सूरज निकलने से भी पहले एक छोटा सा लड़का अखबार बांट रहा है। क्यों? ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये जुनून था। अपने सपनों को हकीकत में बदलने की तरफ उठाया गया पहला, सबसे मजबूत कदम। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये सफ़र चुनौतियों से और एक मजबूत इरादे से कैसे भरा हुआ था। क्योंकि देखिए, सिर्फ सपना देखना ही काफ़ी नहीं होता है ना, उसे पूरा करने का संकल्प होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सफ़र आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। दिन भर की मेहनत, रात में पढ़ाई, न जाने कितनी मुश्किलें आई होंगी, कितनी बार निराशा ने घेरा होगा। लेकिन कलाम साहब की खासियत ही यही थी, उन्होंने कभी हार मानने के बारे में सोचा तक नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी हिम्मत, इतना हौसला, ये आया कहाँ से? क्या थी वो शक्ति जो उन्हें हर मुश्किल के बावजूद लगातार आगे बढ़ाए जा रही थी? उनकी ताकत के दो बहुत मजबूत स्तंभ थे। पहला, उनकी माँ का अटूट विश्वास, जो उन्हें हर हाल में हौसला देता था। और दूसरा, उनकी अपनी अथक मेहनत, वही मेहनत जो हर चुनौती को पार करने का जरिया बनी। और यहीं से उनकी जिंदगी का वो अध्याय शुरू होता है, जहां उनकी मेहनत ने न सिर्फ उनकी बल्कि पूरे देश की तकदीर बदलनी शुरू कर दी। ये है उस सफ़र की असली तस्वीर। अखबार बांटने वाले उन्हीं हाथों ने एक दिन देश के मिसाइल प्रोग्राम को आकार दिया, और फिर एक दिन वो देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। क्या कमाल का सफ़र है। लोग उन्हें मिसाइल मैन क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने भारत के मिसाइल और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी को बनाने में एक बहुत ही ज़रूरी भूमिका निभाई। उनके इस काम ने हमारे देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन इन बड़ी बड़ी उपाधियों और इतने ऊंचे पदों से भी परे एक और चीज थी जो उन्हें सबसे खास बनाती थी। चलिए अब उनकी उस शक्ति को समझते हैं जो इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी कभी नहीं बदली। सोचिए, राष्ट्रपति भवन की बुलंदियों पर पहुंचकर भी डॉक्टर कलाम की जड़ें अपनी जमीन से जुड़ी रहीं। उनकी सादगी, उनकी विनम्रता, वो कभी नहीं बदली। शायद यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है कि असली महानता पद में नहीं बल्कि व्यक्तित्व में होती है। तो आखिर में डॉक्टर कलाम हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गए? उनकी विरासत सिर्फ उनकी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उस संदेश में है जो उनकी पूरी जिंदगी हमें सिखाती है। उनकी जिंदगी का पूरा सार शायद इन 3 आसान सी बातों में छिपा है। पहली, बड़े सपने देखने की हिम्मत करो। दूसरी, उन सपनों को पूरा करने का साहस रखो। और तीसरी, सबसे जरूरी, अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास करो। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, अगर इरादे मजबूत हों तो मेहनत एक सपने को सचमुच कहाँ तक पहुँचा सकती है? डॉक्टर कलाम की कहानी तो यही दिखाती है कि शायद इसकी कोई सीमा ही नहीं है, और इसका जवाब हम सभी के अंदर ही कहीं मौजूद है।